नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्र में मीट पर घमासान क्यों खोली धर्म की दुकान, इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देश में हर साल दो बार एक मुद्दा नवरात्र पर अक्सर गर्म हो जाता है और वो है मांस खाने का, और उस पर सियासत भी खूब होती है। नवरात्र पर मीट बैन की मांग और कई जगहों पर मीट बैन सियासत का बड़ा मुद्दा हर बार बन जाता है, और इस बार भी दिल्ली के नगर निगमों ने मीट की दुकानें बंद कर इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा साउथ दिल्ली में रहती हैं और वो फैसले का विरोध करते हुए कहती हैं कि संविधान ने उन्हें मीट खाने का अधिकार दिया है। उमर अब्दुल्ला का यह कहना है कि अगर दिल्ली में बहुसंख्यक के हिसाब से मीट बैन सही है तो क्या जम्मू कश्मीर में भी बहुसंख्यकवाद के हिसाब से फैसला सही होगा? तो कौन क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, क्या यह तय करने का अधिकार सरकार या नेताओं को है? क्या धर्म के नाम पर किसी को खाने से रोकने का अधिकार किसी संस्था को संविधान ने दिया है? आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस हम करने वाले हैं। ड्यूरिंग नवरात्रा जब हम अपने घरों में लहसुन प्याज भी नहीं खाते, उसको भी बैन कर देते हैं, और 99% दिल्ली में लहसुन प्याज यूज नहीं होता है नवरात्रों के दौरान। ये पाक महीना है, इसमें लोग रमजान भी है, इसमें नवरात्रे भी है, माँ दुर्गा के रूप भी हैं। तो हमने ये फैसला लिया है कि जब हम लहसुन प्याज नहीं खाते तो नवरात्रों के दौरान में दिल्ली के अंदर हमारी साउथ एमसीडी में कोई भी मीट शॉप पे काम नहीं होगा, कोई मीट शॉप नहीं खुलेगी। ये ड्रामे करने से कुछ होने वाला है? ड्रामे क्यों करते हो? एक तरफ बाबा जी हैं एनसीआर में, दूसरे तरफ खट्टर जी हैं एनसीआर में, वहां दारू मीट सब बिकेगा खुलेआम, वहां हम रुपया कमाएंगे। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों का कोई मतलब है? तो इसी तरीके से इस मामले पर पक्ष विपक्ष में एक बड़ी बहस छिड़ गई है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि आखिर त्योहारों पर सियासत क्यों? देश में और भी मुद्दे हैं जिससे जनता परेशान है, उन पर बात क्यों नहीं हो रही है? उससे पार्टियां क्यों बच रही हैं? टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी विजय चौक से इस वक्त मौजूद हैं, प्रभाकर मिश्रा मंडी हाउस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरीश खुराना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख पा रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में इस चर्चा में। सैफ खान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सत्येंद्र यादव जी समाजवादी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही संजय सरकार टीएमसी लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सीधे विजय चौक जहां पर मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। सबसे पहले संजीव, देखिए बहस का मुद्दा क्या होना चाहिए था? लगातार पिछले हम कई दिनों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, जनता का दर्द सुना रहे हैं। पेट्रोल डीजल में आग तो लगी ही है, घरेलू सिलेंडर महंगा, कमर्शियल सिलेंडर महंगा, सीएनजी आप देखिए कितनी महंगी हो गई है। इन पर बहस होनी चाहिए थी, इन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन क्या त्योहारों पर सियासत हो रही है? हर बार की तरह फिर नवरात्र में मीट मांस का मुद्दा उठा दिया गया है। क्या इसकी जरूरत है आज के समय में? विपनेश, जिस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, संसद भवन के ठीक बाहर संसद सत्र चल रहा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये एनडीएमसी के इलाके में आता है। एनडीएमसी के इलाके में ये आने वाला क्षेत्र है। एनडीएमसी के कर्मचारियों में एक नियम था कि जब महीना रमज़ान का आता था तो जो मुस्लिम कर्मचारी थे उन्हें 2 घंटे पहले घर चले जाने की इजाज़त थी, और कहा यह जाता था कि आप जाकर के इफ्तार वगैरह करेंगे तो आपको जो ये सहूलियत दी जा रही है, और ये शीला दीक्षित के ज़माने से दी जा रही थी। ये जो सहूलियत है ये पिछले 2 दिनों में वापस ले ली गई। वापस इसलिए ले ली गई क्योंकि ये तुष्टीकरण है और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। दुरुस्त बात है, एकदम सही है, क्योंकि देखिए किसी धर्म को बहुत ज़्यादा प्रश्रय मिले और किसी धर्म को नहीं मिले, इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। और अगर इस नियम का पालन किया गया है तो ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि हाँ ये सही ही तो है। देखिए धर्म अपनी जगह है और जाहिर है कि अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो अपनी जगह है। पर अब इसका दूसरा पक्ष देखिए, ये एनडीएमसी का इलाका है, इसके बाहर दिल्ली में इलाका एमसीडी का शुरू होता है, और एमसीडी आज 3 भागों में विभाजित है। अब 1 हो जाएगा, कानून पास हो चुका है। लेकिन इन 3 भागों में से 2 ने कहा है कि नवरात्र के दिन जो मीट मछली के दुकान होते हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। अब वहाँ देखिए कानून और संविधान की बात को मना कर दिया गया। वहाँ संविधान कहता है कि आपको खाने की इजाज़त है, लेकिन अब चूंकि ये है मसला कि वहाँ धर्म आ जाता है आड़े, यहाँ धर्म के नाम पर नहीं मिलेगा तुष्टीकरण, वहाँ पर जो है वो आप इन्फोर्स करना चाह रहे हैं। अब दूसरी बात सुनिए, हमारे देश में जो मीट ईटिंग पॉपुलेशन है
जो नॉन वेजिटेरियन है, कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है लेकिन ये सार्वजनिक है, करीब 70% आबादी हमारे देश में मीट ईटिंग है। आप उनके चॉइसेस को निर्धारित करने के लिए कोई कानून लेकर आए हैं क्या? सवाल तो ये उठता है। और अगर आया है कानून या फिर अगर नहीं बना है तो बनाने की योजना है क्या, ये प्रश्न है। इसके अलावा और बातें आगे करते हैं। सड़क के किनारे जो दुकानें हैं उनको बंद आप करवा दीजिए, वो ठेले पर अंडा बेच रहा है उसको भी बंद करवा दीजिए। लेकिन मेरा ये कहीं ना कहीं एक दिमाग जाता है इस बात पर कि इस देश में मीट एक्सपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरे दुनिया में सप्लाई करते हैं। और अगर आप टॉप 10 टॉप 15 की बात अगर करेंगी तो उसमें कम से कम आपको 10 से 15 लोग हर समुदाय के मिलेंगे। उसमें हिंदू मुस्लिम सब मीट एक्सपोर्टर हैं। तो ये बताइए कि क्या उनको रोका जाएगा कि ये जो 18 दिन आते हैं साल में, इस वक्त आप मीट व्यवसायी बंद ठीक है करेंगे? संजीव, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण उठाया, इस पर मैं चर्चा करूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।